झारखंड के नेताओं को भी आज एक पल का चैन नहीं, पता नहीं कल क्या होगा। पूरा दिन एनडीए इंडिया गठबंधन के नेताओं का सीट गुणा गणित लगाने में गुजरा। आज की पूरी रात बेचैनी में कटने वाली है। आज की रात बहुत भारी है क्योंकि 23 नवंबर की सुबह का सूरज तय कर देगा झारखंड में हेमंत सोरेन की कुर्सी बचेगी या फिर बाबूलाल मरांडी की वापसी होगी। यही वजह है कि नेताओं की धड़कनें तेज हैं। सीएम की कुर्सी पर बैठने का अरमान इधर भी है और उधर भी। बाबूलाल मरांडी को उम्मीद है कि कल का दिन अच्छी खबर लाएगा और 5 साल का वनवास खत्म होगा। दावा यही है कि कुल 81 सीटों पर 50 से ज्यादा सीट एनडीए की झोली में आएगी। ये पार्टी का दावा ही है कि चूंकि हमारे कार्यकर्ता काम करते रहे पोलिंग बूथ पर, विधानसभा स्तर पर, तो उन लोगों से जो सब हम लोगों ने जानकारी जो एकत्र की है, तो उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को 51+ सीटें मिलने जा रही है। बीजेपी की उम्मीदों को कांग्रेस और जेएमएम मुंगेरी लाल का सपना बता रही है। जेएमएम को यकीन है कि ईवीएम खुलेगा तो इंडिया गठबंधन की जीत बाहर निकलेगी। एक बार फिर 2/3 बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, यानी एक बार फिर हेमंत सोरेन को सीएम की कुर्सी पर इंडिया गठबंधन के नेता देख रहे हैं। इंटेंसिटी भाजपा का इस प्रकार का था, चाहे उसके भाषाओं में जो क्रुएलिटी थी और नेताओं का जिस प्रकार से यहाँ पर जमावड़ा था, तो वो साफ दिख जाता है कि घबराहट किनमें थी। तो यही विश्वास हम लोगों को दिला रहा है कि हम लोग 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाएंगे और स्पष्ट जनादेश के साथ अगले 5 सालों तक हेमंत बाबू मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। तो कटोगे बटोगे नारे पे दावे नहीं होते, दावे होते हैं 450 रुपए में जनता को गैस सिलेंडर मुहैया कराने पर, दावे होते हैं 2 लाख रुपया किसानों की ऋण माफी पर, दावे होते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री करवाने पर। और महागठबंधन की सरकार ने इन दावों को धरातल पे उतारने का काम किया है। इसलिए हमारा यह दावा है कि हम 50 से प्लस सीटें ला करके फिर से एक बार जनता की सेवा, जनता का प्यार और जनता का आशीर्वाद लेंगे। नतीजों से पहले दोनों तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे हैं, लेकिन झारखंड चुनाव में महिला वोटरों के बढ़े हुए प्रतिशत ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। यानी महिला वोटरों का रुख जिस गठबंधन की तरफ होगा, उसी गठबंधन की जीत तय है। अब देखना यही होगा कि कल का दिन किसके नाम होता है। आज तक ब्यूरो। और काउंटिंग से पहले जेएमएम का एग्जिट पोल आया है। 81 में से 59 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। जेएमएम का दावा है कि एनडीए की हार तय है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस पर जुड़ रहे हैं। सत्यजीत हमारे साथ मुख्यमंत्री आवास से जुड़ रहे हैं और अमित भारद्वाज बीजेपी दफ्तर से। सत्यजीत, ये जो एग्जिट पोल उनकी तरफ से आया है, उसमें कितना दम दिख रहा है? देखिए, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। जो भी चुनाव लड़ता है या राजनीतिक दलें जो होती हैं, वो बढ़ चढ़ कर दावा करती। कोई ये नहीं कहता है कि हम हारने वाले हैं। तो यही जो है यहाँ पे, हालांकि बड़े नेताओं का कोई दावा नहीं आ रहा। ना हेमंत सोरेन कुछ कह रहे हैं, ना कल्पना सोरेन कुछ कह रही हैं। और आपको अगर ये दृश्य दिखाएं तो देखिए, बिल्कुल सन्नाटा है मुख्यमंत्री आवास के पास। गाड़ियों की आवाजाही जो है, जो आम दिनों में दिखती है, वही दिख रही है। यानी कोई अभी फिलहाल जो है एकदम रिलैक्स मूड में है। सभी ने फिंगर क्रॉस रखे हुए हैं। हर बार लड्डुओं का ऑर्डर किया जाता था, पटाखों का ऑर्डर किया जाता था। कई जगह छानबीन की गई। किसी भी तरफ से, ना इंडिया की तरफ से ना एनडीए की तरफ से, कहीं से कोई दावेदारी नहीं हुई है, ना ही कोई ऑर्डर पेश किया गया है। 2019 में हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के समय देखा था कि बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं वो खुद लड्डू बांध रहे थे। वो ऐसा कोई दृश्य नहीं दिखा। यानी दोनों तरफ ने अपने फिंगर क्रॉस रखे हैं। अब जो बढ़ी हुई महिलाओं की जो वोट प्रतिशत है, 38 सीटों में जो सेकंड फेज में चुनाव हुआ, 31 सीटों में महिलाओं ने ज्यादा वोट किया अपने काउंटर पार्ट से। तो ये कहीं ना कहीं सस्पेंस जो है वो बढ़ाता है। हालांकि वो कल क्लाइमेक्स तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात कर ले
तो हर तरफ से दावेदारी हो रही है, अपने तरफ से कैलकुलेशन किया जा रहा है। 59 सीटें जब जेएमएम के महासचिव कहते हैं तो बीजेपी की तरफ से उनके प्रवक्ता कहते हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने ठीक है, और बीजेपी के दफ्तर में क्या चल रहा है यही अमित भारद्वाज अब हमें बताएंगे। अमित, क्या चल रहा है वहां पर? आज की रात बहुत भारी है। बिल्कुल अंजना, आज की रात बहुत भारी है बीजेपी की लीडरशिप के लिए भी, बाबूलाल मरांडी के लिए भी और जेएमएम के लिए भी। और कह रहे थे कि एक वनवास है बाबूलाल मरांडी के लिए, वो वनवास बहुत लंबा है क्योंकि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री होने के बाद लगातार सत्ता से दूरी उनकी बनी रहे। इस वक्त जो हरमू में बीजेपी का मुख्यालय है झारखंड के अंदर, वहां पे आपको बहुत ज्यादा चहल पहल नहीं दिखाई दे रही है, ना कोई ऐसा कोई फ्लेक्स कैनवासिंग की तैयारी या लड्डू बन रहे हो ऐसी कोई तैयारी नहीं दिख रही है। और इसकी वजह यह है कि जब हम ग्राउंड पे भी घूम रहे थे पहले चरण में, खासतौर पे मैं जब छोटा नागपुर, प्लेट्यू या रांची की जो सीटें हैं, शहरी सीटें या कोल्हान का पूरा इलाका, आदिवासी डोमिनेटेड इलाका, यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको वेव नहीं दिखाई देता है ऐसा कोई जिसमें किसी एक पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे। और इससे भी अहम बात यह है कि बीजेपी ने इस चुनाव में सबसे ज्यादा जोर लगाया बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर। गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा शर्मा खुद लीड कर रहे थे इस तरह के नैरेटिव को। लेकिन पहले चरण में इस पे कहीं बहुत ज्यादा चर्चा आपको खासतौर पे आदिवासी इलाकों में या पिछड़े इलाकों में नहीं दिखा। मैंने अंदर खाने कई बार जो राज्य के नेता है उनसे सवाल पूछा था कि कहीं कोई स्ट्रैटेजिक मिस्टेक तो नहीं हो गई है कि आपने जरूरत से ज्यादा जोर बांग्लादेशी घुसपैठिया इन्फिल्ट्रेटर के नैरेटिव पे लगाया, तो उनका जवाब होता था नहीं, देखिएगा संथाल में इसका असर पड़ेगा। ठीक है, संथाल में कितना कन्वर्जन होगा ये बड़ा सवाल है क्योंकि संथाल जेएमएम का गढ़ भी है। अंजना, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल सुबह 6 बजे सबसे तेज नतीजे आप झारखंड के भी देखेंगे आज तक पर।